हेलो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। देखिए, एनटीयूसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए हम फ्री में कोचिंग करा रहे हैं, अच्छी तरीके से हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अच्छी तरीके से बता रहे हैं। वैसे हमारा सोर्स जो बुक्स है, डिफरेंट तरह के सोर्स है, कभी हम गूगल से भी उठा लेते हैं। समझाने का तरीका होता है क्या क्या आपके दिमाग में कैसे हम उसको डाल सकें। तो देखिए, हमारा टीचिंग मॉडल बताएंगे हम। टीचिंग मॉडल दो तरह के होते हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट। टीचर सेंटर्ड मॉडल और स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल, या लर्नर सेंटर्ड बोलते हैं, या इसको इंस्ट्रक्टर। टीचर सेंटर को हम इंस्ट्रक्चर सेंटर्ड मॉडल ही बोल सकते हैं। तो दो तरह के मॉडल होते हैं, जान लेते हैं। एनटीयूसी नेट में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पूछे जाए। हम की नोट के रूप में आते हैं। की नोट्स यानी की नोट्स बना के जाके रिमेंबर रहें और एग्जाम से संबंधित सामग्री में पूछे जा सकें। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम हिंदी की वीडियो बनाना शुरू करेंगे शीघ्र ही। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं। देखिए, इसमें है टीचर। देखिए, सबसे टीचर सेंटर्ड मॉडल प्लेस द इंस्ट्रक्टर एज द मेन नॉलेज सोर्स, फोकसिंग ऑन ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, लेक्चर ड्रिल। while a learner centered model shift focus on the student, promoting active engagement, autonomy, collaboration, deeper understanding through the student choice and discovery, project discussion। आगे जान लेते हैं। देखिए, टीचर सेंटर्ड मॉडल जो है उसका, टीचर सेंटर्ड मॉडल में टीचर का स्थान क्या होता है? एक इंस्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है। केवल नॉलेज जो ज्ञान होता है, ज्ञान का एक सोर्स होता है जो बच्चों को केवल सूचना देता है। कैसे कैसे सूचना देता है? लेक्चर और ड्रिल के तौर पर अध्यापक एक इंस्ट्रक्चर होता है जो ज्ञान, केवल बच्चों को ज्ञान की सूचना देता है और कुछ नहीं कहता। किसके थ्रू? लेक्चर के थ्रू। वाइल लर्नर सेंटर, जबकि लर्नर सेंटर्ड मॉडल जो होता है शिफ्ट फोकस ऑन टू द स्टूडेंट्स, उसका फोकस केवल स्टूडेंट्स पर ही होता है। स्टूडेंट ही स्वयं होते हैं, कह सकते हैं। प्रोमोटिंग एक्टिव एंगेजमेंट, उनकी एक्टिव एंगेजमेंट होती है। एक्टिव एंगेजमेंट मतलब आपस में ही भी दूसरे के साथ क्रियाकलाप करते हैं स्वतंत्र रूप से। ऑटोनॉमी कहते हैं स्वतंत्र रूप से। कोलाबोरेशन, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। डीपर अंडरस्टैंडिंग, और गहराई से उसको समझने का कोशिश करते हैं। किसे थ्रू? स्टूडेंट चॉइस, अपनी स्टूडेंट की चॉइस से, यानी कोई सा भी स्टूडेंट साथ में वो ले सकते हैं। एंड डिस्कवरी प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट जैसे बनाते हैं, डिस्कशन करते हैं। द की डिफरेंस दोनों में लाइज इन हु ड्राइव्स लर्निंग। की डिफरेंस दोनों में अलग अलग है। द टीचर सेंटर्ड मॉडल और स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल में जो हमने दिया है नीचे, इम्पैक्टिंग एंगेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, पैसिव एक्टिव लर्निंग हो सकती है दोनों में। और इस आधार पर हम की डिफरेंस कर सकते हैं। इसमें दिया है की डिफरेंस क्या है, देख लेते हैं। इसमें की डिफरेंस देख ले। टीचर सेंटर्ड मॉडल देखते हैं, फोकस देखते हैं। देखिए, टीचर सेंटर्ड मॉडल में फोकस देखते हैं। फोकस, टीचर ट्रांसमिट एसेंशियल नॉलेज, स्टूडेंट्स रिसीव पासिवली। देखिए, केवल टीचर सूचना ही देते हैं, आवश्यक सूचना देते हैं, ज्ञान की आवश्यक सूचना, एसेंशियल नॉलेज देते हैं केवल। स्टूडेंट रिसीव पासिवली, और स्टूडेंट्स केवल इसको पासिव रूप से, निष्क्रिय रूप से इसको केवल सुनते हैं। इसका मतलब है टीचर केवल सूचना देते हैं, विद्यार्थी उसको सुनते हैं। टीचर्स रोल, टीचर्स क्या होता है? एक टीचर सेंटर में टीचर क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। पहली बात तो वो एक्सपर्ट होता है। तो डायरेक्टर होता है, दिशा निर्देश देता है, कैसे ही बच्चों को इधर बैठो, ये करिए वो करिए। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी प्रारंभिक जो सूचना होती है उसको प्रोवाइड करने वाला होता है। इसमें स्टूडेंट का कौन रोल होता है? टीचर सेंटर्ड में देखिए, स्टूडेंट क्या करते हैं? एम्प्टी वेसल, एक जो है खाली जहाज की तरह होते हैं। जैसे पानी का खाली जहाज होता है उस तरह होता है। केवल लिसनर होते हैं, पासिव लिसनर इसको बोल सकते हैं। एब्जॉर्बर ऑफ फैक्ट, केवल तथ्यों को ही वो अपने अंदर समाते हैं, यानी अपने अंदर नॉलेज जो फैक्ट होते हैं उनको ग्रहण करते हैं केवल। एक्टिविटीज़ क्या होती है? देखिए, एक्टिविटी लेक्चर दिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। रोट मेमोराइजिंग और रोट लर्निंग होती है इसमें। रोट लर्निंग और रोट मेमोराइजेशन, केवल बच्चे याद करते हैं, केवल ड्रिल करते हैं, कवायद करते हैं। ड्रिल किसे कहते हैं? जैसे लिखना आदि, उसको ड्रिल बोला जाता है। ड्रिल अगर फिजिकल में चलोगे, ड्रिल कवायद करना होता है, फिजिकल प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है? जो क्वाइट स्ट्रक्चर्स, क्वाइट जो शांति होती है, स्ट्रक्चर्ड होती हैं। स्ट्रक्चर माने जो रूपरेखा बनाई जाती है। टीचर कंट्रोल पे, जो टीचर जो होते हैं कंट्रोल्स करते हैं सभी कक्षाओं को, उनकी स्थितियों को। और प्रोक्स में देखते हैं इसके क्या है? एफिशिएंट,
प्रोक्स कहते हैं पक्ष, प्रोस एंड कॉन्स पढ़ा होगा आपने इंग्लिश में। प्रोक्स का मतलब पक्ष में। एफिशिएंट फॉर लार्ज ग्रुप, और एफिशिएंट लार्ज ग्रुप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये। एंश्योर स्टैंडर्डाइज कंटेंट डिलीवरी, और जो स्टैंडर्डाइज कंटेंट डिलीवरी होती है ये निश्चित रूप से उसको करते हैं, एसेंशियल करें निश्चित रूप से। गुड्स फॉर फाउंडेशनल नॉलेज, मतलब फाउंडेशनल बुनियादी नॉलेज, आरंभिक नॉलेज होती है, इसके लिए बहुत अच्छी बात होती है ये। लोअर एंगेजमेंट होती है। देखिए विपक्ष क्या है इसमें, हानि मतलब कह सकते हैं, क्या हानियाँ हैं कह सकते हैं। लोअर एंगेजमेंट होती है यानी कमी एंगेजमेंट होते हैं। पासिव लर्निंग होती है, केवल निष्क्रिय रूप से बच्चे सीखते हैं। लेस क्रिटिकल, और बहुत कम जो है क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंक, समालोचनात्मक जो पावर होती है सोचने की, वो कमी होती है कह सकते हैं। लर्नर सेंटर देखते हैं। फोकस स्टूडेंट्स, देखिए फोकस स्टूडेंट्स नीड्स, स्टूडेंट को आवश्यकता होती है, किसी इंटरेस्ट होती है। एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है सबका। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती है, वास्तविक जो सांसारिक प्रयोग है वो होते हैं। टीचर का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है। फैसिलिटेटर मतलब सुविधा प्रदान करना। फैसिलिटेट, गाइड होता है, केवल गाइड कर सकता है, उनको पथ प्रदर्शक है, ऐसा करो वैसा करो। रिसोर्स होता है। स्टूडेंट्स का रोल क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, आपस में एक दूसरे की एक्टिव रूप से जो पार्टिसिपेंट सहयोग करते हैं एक दूसरे का। कोलैबोरेटर होते हैं, साथी होते हैं कह सकते हैं, साथ में काम करने वाले। प्रॉब्लम सोल्वर होते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले। एक्टिविटीज़ क्या होती है, ग्रुप प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे 10 बच्चों का ग्रुप, 5 बच्चों का ग्रुप प्रोजेक्ट बना लेते हैं। 5 बच्चों को ये करना, हम तुम्हें ये करना। डिस्कशन होती है, आपस में बहस करते हैं, ये नहीं है वो नहीं है क्वेश्चनों की। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, एक दूसरे इंक्वायरी करते हैं, भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या। पीयर टीचिंग होती है। पीयर का मतलब सहपाठी के साथ, पीयर समकक्ष जो होते हैं उनके सहपाठी, उनके साथ जो है टीचिंग होती है। सिमुलेशन होता है, आपस में व्यवहार कुशल होते हैं। इन्वायरमेंट नॉइसी, इन्वायरमेंट कैसा होता है, नॉइसी होता है। नॉइसी का मतलब होता है शोर शराबा होता है, गतिशील होता है। कोलैबोरेटिव होता है, कोलैबोरेटिव माने सहयोगी वातावरण। स्टूडेंट ड्राइवन होता है, स्टूडेंट एक दूसरे को आज्ञा दे सकते हैं, ले सकते हैं इसका। प्रोक्स क्या है, हाई एंगेजमेंट होती है। पक्ष में क्या बोलते हैं, हाई एंगेजमेंट, ये डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग होती है, यानी जो समालोचनात्मक वो जो पावर होती है सोचने की, वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा होती है। डीपर अंडरस्टैंडिंग, और गहराई रूप से वो उसको समझने की कोशिश करते हैं, और स्वतंत्र होते हैं, ऑटोनॉमिक। और हानि क्या है, कैन बी लेस एफिशिएंट फॉर कवरिंग बास्ट, और बहुत ज़्यादा जो कंटेंट होता है विशाल, उसको जो है नहीं ग्रहण कर पाते हुए, और उन्हें मोर टीचर प्रिपरेशन होती है, मैं बहुत टीचर की सहायता उन्हें लेनी पड़ती है। तो यही थे तुम्हारे जो है की डिफरेंस, और देख लेते हैं ये है। तो इस तरीके से जो है आपकी ये पक्की हो गई है। इसको वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि जो है हम आगे वीडियो